नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विजय वशिष्ठ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट वशिष्ठ पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाता है। धारा 138 एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंस के मामलों के बारे में। यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में लाखों लोग हर साल चेक बाउंस की समस्या का सामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धारा 138 एनआई एक्ट के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में हम बताएंगे, थोड़ा सा इसका परिचय आपको देंगे। धारा 138 एनआई एक्ट 1881 यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 चेक बाउंस से संबंधित है। यह एक आपराधिक कानून है जो किसी भी व्यक्ति को उस स्थिति में सजा दिलाने की प्रक्रिया देता है जब उसने जानबूझकर भुगतान नहीं किया हो। अगर आपका चेक बाउंस होता है तो यह सिर्फ एक वित्तीय नुकसान नहीं बल्कि एक कानूनी अपराध है। चेक बाउंस के सामान्य कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो चेक बाउंस के कुछ कारण जैसे अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस का न होना, दूसरा सिग्नेचर का मिसमैच हो जाना, अकाउंट बंद हो जाना, अकाउंट को बंद कर देना, भुगतान रोकने के निर्देश यानी कि पेमेंट को स्टॉप कर देना। अगर इन कारणों में से कोई भी लागू होता है तो आपको कानूनी कदम उठाने का अधिकार है। अब बात करेंगे इसकी शिकायत दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी कोई चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी कार्रवाई करने के लिए उसकी जो प्रक्रिया है वो आपके दिमाग में होना बहुत ही आवश्यक है। अगर उस प्रक्रिया के तहत आप काम नहीं करेंगे तो उस चेक का आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। सबसे पहले किसी अनुभवी वकील से संपर्क करें और उसको बताएं कि चेक बाउंस हो गया है, उस लेन देन के बारे में बताएं, सारी बात आप अपनी बताएं। और चेक बाउंस के मामले में शिकायत दर्ज करने का सबसे पहला तरीका है डिमांड नोटिस। सबसे पहले चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर अंदर जारीकर्ता को लीगल नोटिस भेजा जाता है। लीगल नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय जारीकर्ता को उसके भुगतान के लिए दिया जाता है। इसके बाद कोर्ट में केस दर्ज किया जाता है। अगर 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं होता है, जारीकर्ता चेक को जारी करने वाला अगर उसकी पेमेंट नहीं करता है तो आप कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। यह शिकायत मजिस्ट्रेट कोर्ट में 30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। अब बात करेंगे सजा और दंड के बारे में। अगर चेक बाउंस का दोष साबित हो जाता है तो चेक जारीकर्ता को 2 साल तक की सजा या चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हालांकि कई मामलों में कोर्ट सुलह की प्रक्रिया को प्राथमिकता देती है, क्योंकि चेक बाउंस के लाखों मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। कोर्ट प्राथमिकता इस चीज को देती है कि लिटिगेशन में ना पड़ के उस केस को एक समझौते के आधार पर, एक कॉम्प्रोमाइज के आधार पर निपटाने के लिए कोर्ट मौका भी देती है और इस चीज को प्राथमिकता देती है। अगर इसके बाद भी उसका कोई समझौता नहीं होता है तो अदालत 2 साल तक की सजा और चेक राशि का 2 गुना जुर्माना या दोनों चेक को जारी करने वाले पर लगा सकती है। तो दोस्तों, कुछ सावधानियां जो इस तरह की समस्याओं से आपको बचा सकती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले, हमेशा चेक जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस हो। दूसरा, चेक पर जो सिग्नेचर किए जाते हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। सही होने का मतलब है कि जो सिग्नेचर आपके बैंक में है वही सिग्नेचर आप चेक पर करें। तीसरा, अगर चेक बाउंस हो जाए तो इसको इसके बाद तुरंत कानूनी सलाह लें, किसी अनुभवी वकील से संपर्क करें। याद रखें, सही समय पर कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी धारा 138 एनआई एक्ट यानी
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में, चेक बाउंस के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल एडवोकेट वशिष्ठ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई कानूनी समस्या है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। हम अपने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ जल्द ही आपकी समस्या का समाधान लेकर हाजिर होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।